22 मिनट इस डिबेट को हो गए, लेकिन किसी ने भी मुद्दे पर नहीं बोला। ये बड़े अफसोस की बात है कि डिबेट में बैठे हुए तमाम राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता हैं और किसी ने आपके प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दिया। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। छात्रों के कंधे पर सियासी बंदूक लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है और ये पहले दिन से किया जा रहा है। अगर इस क्रोनोलॉजी को आप समझने का प्रयास करें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 20 जुलाई के पहले की घटना, 20 जुलाई के बाद की घटना, श्री राहुल गांधी का प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन, उस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया और झारखंड में जिस प्रकार से और बीच में वो प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन जो भी हुआ, और अभी जहां झारखंड में जो हो रहा है, जो छात्र बैठे हैं, उसके लिए इस 22-23 मिनट के डिबेट में किसी राजनेता का कुछ नहीं कहना आपके सब्जेक्ट की मुनादी कर रहा है चीख चीख कर कि ये सिर्फ निशाना साधा जा रहा है। और माननीय सोमनाथ भारती जी ने तो स्पष्ट रूप से यही कहा ना कि भाई छात्रों की या देश की सभी समस्याओं के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो आप डिबेट में जिस टॉपिक पर डिबेट करना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब लोग उस डिबेट की बात को स्वीकार करते हुए छात्रों की समस्या से दूर जा रहे हैं। और सबसे जो दुखद पहलू है इस छात्र आंदोलन का, ये मेरा छात्र तेरा छात्र शुरू हो गया है। ये उनके छात्र को कुछ कह रहे हैं अपराधी, वो उनके छात्र को आतंकी कह रहे हैं। और लेकिन जो झारखंड में हो रहा है, बांटने का प्रयास हो रहा है छात्र आंदोलन को, ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक बात है। हाँ। और अपने अपने छात्र संगठनों के लोगों को बुलाकर समझौता करके श्रेय देने का प्रयास किया जा रहा है। महतो जो वहां इतने दिनों से बैठे हैं, उसकी एक ही डिमांड है और सब कुछ हो गया। झारखंड सरकार ने सब कुछ मान लिया, इस्तीफा हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ का, 13 लोग अरेस्ट हो गए और लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, बस परीक्षा कैंसिल नहीं किया जा रहा है। दरअसल समस्या जो है वो परीक्षा में, झारखंड का ये 14वां एग्जाम है। 26 वर्ष हो गए झारखंड बने हुए और 14 ही एग्जाम सिर्फ हो पाए हैं। तो आप समझिए, और जो पहला एग्जाम हुआ उसका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो वहां जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हाँ। ये पेपर लीक का मामला नहीं, मैं तो ये तेरा मेरा छात्र वाले पर तो मैं आ ही रहा था, लेकिन एक बार विवेक साले साहब बताइए, अब तो ये सोमनाथ भारती जी की बातों से और उस वीडियो को जितनी कहानी दिख रही है, अब तो ये लग रहा है कि उतनी कहानी सच है, कोई आगे पीछे की कहानी नहीं है जिससे कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो बात है कि आप लोगों को लग गया कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अब ये छात्र आंदोलन युवा यही सड़क पर उतरकर कुछ कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इस तरीके की भाषा को सपोर्ट किया जा रहा है। आता हूं भारती जी, साइलस जी की बात हो जाए। नहीं देखिए, हाँ देखिए, जहां तक राकेश पांडे जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात है, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उन्होंने सही किया या गलत किया। जहां तक आपने कहा कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हम तो चाह रहे हैं छात्र आ जाएं, विपक्ष के बस की कुछ नहीं, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? चलिए आपकी वो भी बात मान लेते हैं। देखिए, माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर में जाके उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोल दी है, जिसको आप लोग को दिखाना चाहिए था। लेकिन आप लोग नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? शिक्षा ही से रिलेटेड है ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, क्या वहां पर और क्या हो रहा है? वहां शिक्षा ही से रिलेटेड है ना। तो आनंदीबेन पटेल जी, जो माननीय राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जाके बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का क्या हाल है इस समय। ना वहां पंखा है, ना वहां लाइट है, ना वहां बिजली है। उन्होंने यहां तक कहा कि वहां ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स चलती हैं। कहा कि नहीं कहा? आनंदीबेन पटेल माननीय मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पूर्व में गुजरात की, आज की डेट में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं। तो आपकी इस बात का जवाब मैं शाजिया से आप लोग को सीरियस लगता है? नहीं, ठीक है, एकदम गंभीर बात है। आपकी इस बात का मैं शाजिया से लेता हूं। शाजिया 30 सेकंड आपकी इस बात का जवाब मैं लेता हूं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि जनता को डिसाइड करने दीजिए कि भाषा सही है या बुरी है। साइलस जी का अपना विचार नहीं है? साइलस जी की अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्या? साइलस जी नहीं बता पा रहे कि वो भाषा, वो शब्द ठीक है कि नहीं ठीक है? देखिए, जब बात शाजिया 30 सेकंड आ रहा हूं। शाजिया 30 सेकंड और देखिए, जब बात आती है शाजिया 30 सेकंड, शाजिया 30 सेकंड, 30 सेकंड गिव मी। साइलस जी बोलिए। मुझे बोलना है ना? देखिए, आप ही को बोलना है सर। नहीं, सही कह रहे हैं पांडे जी, आप बिल्कुल सही। धर्मेंद्र प्रधान जब मंत्री थे तो छात्रों को दहशतगर्द कह दें। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? नहीं कहा? आप लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं क्या विवेक साइलस? धर्मेंद्र प्रधान से
धर्मेंद्र अरे प्रधान थे रुकिए, एक पद सुनिए तो पर, सही। छात्रों के विरोध के चलते उन्हें पद सुनिए छोड़कर तो जाना सही। पड़ा, झुकना पड़ा लोकतंत्र के आगे। तो छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान को, विवेक साइलेंस ट्यूशन लेने जाते हैं क्या? हाँ। तो विवेक साइलेंस अपना विचार बताएं कि अरविंद केजरीवाल के शब्द ठीक है, बुरे हैं, नहीं होने चाहिए, क्या है? आपका अपना विचार नहीं है तो वो भी बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, स्किप कर दूंगा। देखिए धर्मेंद्र प्रधान को देश की जनता ने, देश के छात्रों ने कान पकड़ के बाहर करवाया है। ठीक। उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, उनको कान से पकड़ के छात्रों ने बाहर कराया है। ठीक। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे देश का छात्र जाग रहा है। ठीक है। और जहां तक झारखंड की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, वो उनके ऊपर मेरे से टिप्पणी अब मैं मत ये कराइए, कहकर उनके आगे बढ़ रहा हूं, भारती जी विवेक बैठे हुए हैं। साइलेंस जी की अपनी सोचने समझने की शक्ति हाँ। नहीं है, अपना उनका कोई विचार नहीं है, इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनके लिए इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। शाजिया आप आपके 30 सोचते सेकंड। रहिए आपको जो सोचना है। नहीं, मैं बोल जी, दिया, मैं सोचना क्या है बोल राकेश दिया जी, मैंने जो बोलना था। आपको जो शाजिया सोचना इल्मी है, बोलिए। राकेश जी, सच तो ये है कि किसी के पास कोई सोचते जवाब रहिए, नहीं ठीक है। है। सब जानते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने नौटंकी की, सब जानते हैं किस तरह से जो आम मासूम छात्र हैं उनके आंदोलन में किस तरह से हुड़दंगबाजी की और उसे हाईजैक करने की कोशिश की, दोनों आम आदमी पार्टी ने और राहुल गांधी ने। सब ये भी देख रहे हैं कि झारखंड के छात्रों की क्या हालत है, कोई वहां गया नहीं, सिर्फ पीयूष मिश्रा वहां गए, जो समझ गए हैं कि क्या असलियत इसकी है। लेकिन एक बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है। और आपके जरिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ना तो मैं भाजपा की बात करूंगी, ना मैं बात करूंगी कांग्रेस की, मैं सीधा सीधा सवाल, और ना ही मैं कहूंगी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। मैं तो एक जो बात है कि जो भी पैसों की उगाही हुई है, जिस तरह से मैं तो कहूंगी ना, इधर उधर की बात कर, तू बता कि जेपीएससी एग्जाम क्यों लुटा, वो कौन लुटेरे हैं, किसने पैसे खाए हैं, ठीक है। क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, क्या मजबूरी है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सोमनाथ भारती जी आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड लीजिए सर, फिर मैं राजपूत जी के पास जाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं कह रहा है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सोमनाथ भारती माननीय राकेश जी, देखिए पूछिए, बताएंगे आप। जहां तक शब्दों की बात है, आप समझें, मैं साजिया बहन को याद दिला दूं कि माननीय मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ क्या कहा था, इसका तो डीएनए खराब है। डीएनए का मतलब क्या होता है मालूम है? सीधे सीधे माता पिता को गाली पड़ती है, सीधे सीधे पूरे बनिया समाज को गाली दे दिया उन्होंने। तो देखो भाषा की गरिमा कहाँ से खराब हुई है, ये सबको पता है। तो ठीक है, आप भी उसी दलदल में उतर गए भाजपा ना। के नेताओं ने आपके किस किस हिसाब से प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मोदी जी, हाँ। नॉट फ्रॉम अदर नहीं, तो आप ही सोमनाथ भारती जी आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा के हिसाब से आप भी उस मर्यादा को तोड़ते चले गए, चूंकि एक पार्टी तोड़ रही है, हम काहे लिए अलग होंगे, हम भी उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आज सुनो, ये आप बहुत सोमनाथ चल रहा भारती जी है। दरअसल आज इसलिए- एक्सपोज हो गए, इसलिए आप अपनी भाषाई मर्यादा और आपके दिमाग में क्या मंशा चल रही है, आप एक्सपोज हो गए हैं उस दिन से, जिस दिन से जंतर मंतर पर बवाल शुरू हुआ, उस दिन भी आपकी भाषा इसी तरीके की थी और आज भी आपकी भाषा उसी तरीके की है। अब राजपूत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल पर कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं आऊंगा शायद, एक बार राजपूत जी की बात हो जाए, दोनों लोग का एक साथ जवाब दे दीजिएगा, दोनों लोग का एक साथ। अच्छा 10 सेकंड लीजिए सिर्फ 10 सेकंड। लीजिए। दुनिया देख रही है अरविंद केजरीवाल की क्या भाषा है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सीजेपी प्रायोजित जो कुछ जिन लोगों ने इस पूरे छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, जो गंदी भद्दी जबान थी ना, जो जेनजी की जबान नहीं है, जो झारखंड के छात्रों की जबान नहीं है, आपके 10 सेकंड देश के छात्रों की जबान नहीं है। ठीक है शादी, आपके 10 सेकंड हो गए, फिर मैं राजपूत जी के पास जाता हूं। राजपूत जी, एक तो पहली बार वाला जो मैंने पूछा था वो आप नहीं बोल पाए थे, अरविंद केजरीवाल की जो भाषा, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, वो बता दीजिएगा एक लाइन में। फिर वो जो हाईजैक करने वाली बात है नेहा बोरा को लेकर, भाई ये आंदोलन तो छात्रों का था, छात्रों ने क्या बुलाया था कि नेहा बोरा आ जाओ, या एबीवीपी को ही सही, ये तो चलिए आपके परिभाषा के हिसाब से विरोध में है, लेकिन इन लोगों को बुलाया गया था क्या? चलिए 1 मिनट आपके लिए। बिल्कुल बुलाया गया था।